हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक्यू में सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आयगन मानों का निम्न व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें अन्य ऊर्जा अवस्था कितनी है, एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच न्यू के रूप में है। ठीक है, या एच न्यू का विषम गुणक है एन प्लस हाफ के रूप में, है ना। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बी अवस्था की ऊर्जा, है ना। किसकी है ये, एक्यू में सरल आवर्ती दोलित्र के लिए। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ऊर्जा का आयगन मान कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने हेडिंग डाल दी है क्या, एक्यू में सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ऊर्जा के आयगन मान को प्रदर्शित करना है हमको। तो हम जानते हैं कि पिछली वीडियो से हमने देखा था सरल आवर्ती दोलित्र का जो फलन होता है साई एक्स, वो कितना होता है, एच वाई हर्माइट फलन के बराबर होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, e⁻² इंटू कितना, ये इसका फॉर्म मिलेगा इंटू पूरे के फॉर्म में कितना रहेगा, एच वाई क्या रहेगा, एच वाई के फलन के रूप में रहेगा, है ना। देखो पिछले वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना। साई एक्स इक्वल टू कितना, एच वाई बराबर कितना है, e⁻² इंटू कितना, एच वाई के रूप में, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब यह भौतिक रूप से केवल तभी मान्य होगा जबकि यदि ये y किसकी ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, है ना। तो साई एक्स का मान क्या हो जाएगा, चरघातांक के रूप में घटता जाएगा, क्योंकि -y के फॉर्म में है ये। यदि y का मान बढ़ता जाएगा तो साई एक्स का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब y का मान यदि इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा तब साई एक्स का मान क्या होता जाएगा, 0 की ओर अग्रसर होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि साई एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर होने के लिए साई एक्स का मान तभी शून्य होगा जबकि एच वाई के लिए श्रेणी कैसी होगी, अनंत श्रेणी न होकर घातीय रूप में एक परिमित श्रेणी होगी। ठीक है, मतलब ये मान यदि 0 निकालना है अपने को, तो वो जो श्रेणी होनी चाहिए वो अनंत की ओर न होकर किसकी ओर, परिमित होनी चाहिए, इसलिए अपन ने परिमित लिखी है। तो यहाँ पर श्रेणी परिमित होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि p बराबर कितना, n तक वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो n के फॉर्म में होनी चाहिए या परिमित होनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए राशि जो है वो कितना, 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 जो है वो यदि 0 है तो ये क्या, माइनस ये जो है 2p प्लस 1 को जैसे का वैसे रहने दो, और ये माइनस एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा को, ये जो माइनस के फॉर्म में है उसको बराबर की इधर ले जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2p प्लस 1। अब p बराबर यदि कितना ले लें, n ले लें, परिमित है इसलिए। ठीक है, तो p का मान यदि n ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा इक्वल टू कितना, 2n प्लस 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कर दो। या दूसरे समीकरण के लिए बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा, ये जो प्लस है उसको इधर लेकर आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा था 2n, तो n जैसे का वैसे रहने दो और 2 जो है इसके अपॉन में लेकर आ जाओ। तो इसी समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कितना, एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा -1, है ना, बाय कितना 2 बराबर कितना n। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब हमने पिछली वीडियो में देखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर का मान कितना होता है, एम के अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर, क्योंकि इसको अपन ने मान लिया था कितना, अल्फ़ा स्क्वायर के रूप में, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा करना है तो इसका अंडर आ जाएगा कितना, तो रूट ऑफ एम के अपॉन में एच कट का स्क्वायर। ठीक है, और उसी प्रकार से ये भी माना था कितना, एप्सिलॉन बराबर 2me अपॉन में एच कट का स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लेते कहाँ माना है अपन ने, पिछली वीडियो में देखा था हमने। ये देख सकते हैं आप, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना, एम के अपॉन में एच कट का स्क्वायर, और एप्सिलॉन बराबर कितना माना है, 2me अपॉन में एच कट का स्क्वायर। ये किसके लिए, सरल आवर्ती दोलित्र के लिए, है ना। जब अपन ने क्वांटम व्याख्या की थी तो ये माना था, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना, एम के अपॉन में एच कट का स्क्वायर, और 2me अपॉन में एच कट का स्क्वायर बराबर कितना, एप्सिलॉन माना है ना। इसी को अपन ने वो पिछले वीडियो में रखा है, ये वाली वीडियो में रखा है ना।
ये यहाँ रख दिया। अल्फा स्क्वायर बराबर कितना है, एम के अपॉन में एच कट का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, रूट ऑफ एम के अपॉन में एच कट का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 2m अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर। तो अब ये अल्फ़ा, ये देखो ये समीकरण जो दिख रहा है आपको, ये वाला समीकरण, समीकरण 1 है ना। इस समीकरण 1 में एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा है, तो वही काम करना है अपने को। क्या, एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा की वैल्यू अपने को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर बराबर कितना है, 2n+1 है। ठीक है, अब ये इसको भी पूरा अंडर रूट करेंगे, है ना, ये बराबर है, तो इसके पूरे पूरे में अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में आएगा कब आएगा, जब इसका वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर है ना, और टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन में, ये तो अंडर रूट में है ही, तो कितना हो जाएगा, एम के अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। और ये ई जो है वो ई को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो केवल किसका किया था, 2m अपन में एच कट का स्क्वायर, उसको अंडर रूट में लिया है। ठीक है, वर्ग करके। ओके, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ गई, 2n+1, जैसे कि वैसी वैल्यू। तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 है ना, m का वर्ग कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर है ना, अपॉन में एच कट का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, एच कट की घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएगी, है ना। अब ये m अपॉन में के और ये एच कट का स्क्वायर है, तो एच कट का स्क्वायर ऊपर जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, एम के बचेगा, है ना, इंटू कितना है, ई है। ठीक है, और ये पद जैसा का वैसा। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये कितना, ये 4 से अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2, और ये एच कट का 4 है ना। देखो ये 4 यहाँ से निकल कर के बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये एच कट का स्क्वायर से ये एच कट की घात 4 में से कितना बचेगा, एच कट का स्क्वायर बचेगा, और एच कट का स्क्वायर बाहर आकर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में एच कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ये एक एम से एक ये वाला एम भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एम कितना बचा है, एम अपॉन में कितना, के, तो अंडर रूट ऑफ कितना, एम अपॉन में के है ना, इंटू कितना है, ई बराबर कितना आ जाएगा, 2n+1। ठीक है, तो अब ये ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 2n+1 जैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, ये 2 अपॉन में एच कट है, तो ये बराबर किधर जाकर क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन में कितना, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन में 2 है ना। वैसे ही ये अंडर रूट ऑफ एम अपॉन में के, ये बराबर के इधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन में ए, ये जो गुना में है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो 2n+1 जो दिख रहा है आपको, कौन सा, इस 2n+ के अपॉन में ये 2 ले लिया अपन ने, है ना, यहाँ पर 2n+1 अपॉन में कितना, 2, और ये कितना, ये अंडर रूट में अपॉन में है, ये कितना, अपॉन में कितना है, अंडर रूट में m अपॉन में के, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में k अपॉन में m हो जाएगा, और ये एच कट जो है वो उसको उसके गुना में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन में 2n मतलब कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना, n आ गया, प्लस ये 1 के अपॉन में कितना आ गया, 2, तो ये n प्लस कितना आ गया, 1/2। ठीक है, और ये पद कैसे, जैसा का वैसा लिख दिया अपन ने, है ना। उसके बाद में अब हमको पता है कि ओमेगा का स्क्वायर बराबर कितना होता है, के अपॉन में m, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ के अपॉन में m, मतलब इस रूट ऑफ के अपॉन में m की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा रखेंगे। ठीक है, और एच कट की जगह हमको पता है कितना होता है, h अपॉन में 2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n+1/2 ओमेगा इंटू कितना, मतलब अंडर रूट ऑफ कितना, के अपॉन में m की जगह अपन ने क्या रखा है, ओमेगा रखा है। ठीक है, और एच कट की जगह अपन ने क्या रखा है, h अपॉन में 2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएंगी, n+1/2, और ये ओमेगा अपॉन में 2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति न्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया, एच न्यू आ गया। ठीक है, ये ओमेगा अपॉन में कितना, 2 इसको अपन ने लिख लिया क्या, न्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इंटू न्यू।
तो ये एच न्यू आ गया। तो ये nवे स्तर की क्या है, ऊर्जा को शो कर रहा है ना, या nवी ऊर्जा अवस्था को शो कर रहा है। या n बराबर कितना 0 1 2 3 4 ऐसे करके n तक के चलेगा। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण ए जो है वो सरल आवर्ती 2 लित्र की ऊर्जा के आयगन मान को प्रदर्शित करता है। अब यदि यहाँ पर n का मान कितना रखें, 0 रखें, है ना, समीकरण ए में n का मान कितना रखें, 0 रखें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 1/2 कितना हो जाएगा 0 + 1/2 एच न्यू, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 एच न्यू हो जाएगा। मतलब E0 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 एच न्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो n बराबर 0 के लिए E0 की वैल्यू कितनी आई है 1/2 एच न्यू, है ना। मतलब ये शून्य ऊर्जा अवस्था है और इस शून्य ऊर्जा अवस्था की वैल्यू 0 ना होकर कितनी होती है 1/2 एच न्यू होती है ना। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा, मतलब शून्य अवस्था की ऊर्जा या मूल अवस्था की ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है 0 ना होकर 1/2 एच न्यू कहलाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा बोलते हैं। तो हमेशा शून्य बिंदु ऊर्जा कितनी होती है एच न्यू, E0 बराबर कितना होता है 1/2 एच न्यू। ठीक है, वैसे ही अपन क्या करेंगे n का मान आप 0 से बढ़ाकर 1 कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण ए में 1 रखेंगे तो 1 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 3/2, है ना। तो कितना हो जाएगा 3/2 एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर n बराबर 1 के लिए क्या रखा हुआ है, ई की वैल्यू कितनी आई है, E1 की वैल्यू कितनी आई है 3/2 एच न्यू आई हुई है ना। उसी प्रकार से कितना n/2 के लिए बात करेंगे तो n का मान 2 रखेंगे, तो 2 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना 5/2 एच न्यू के फॉर्म में आएगी। तो n बराबर 2 के लिए, है ना, E2 की वैल्यू कितनी आई है 5/2 एच न्यू। उसी प्रकार से n/3 के लिए वैल्यू आ जाएंगी कितनी, n का मान 3 रखेंगे तो 7/2 एच न्यू आएगी। उसी प्रकार से n का मान यदि 4 रखेंगे तो E4 की वैल्यू क्या आ रही है 9/2 एच न्यू आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर उनके प्रदर्शित है। कौन कौन से ऊर्जा स्तर प्रदर्शित है, ये वाले, ठीक है, ये वाला ऊर्जा स्तर या जिसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना। तो मूल ऊर्जा जो है n बराबर 0 के लिए जो ऊर्जा होगी वो 0 ना होकर कितनी होती है 1/2 एच न्यू होती है ना। ठीक है, क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे शून्य बिंदु ऊर्जा बोलेंगे। तो सरल आवर्ती 2 लित्र के ऊर्जा स्तर प्रदर्शित है। सरल आवर्ती 2 लित्र की मूल अवस्था कौन सी होती है, n बराबर 0 की ऊर्जा शून्य न होकर क्या होती है E0 बराबर 1/2 एच न्यू होती है। इसे क्या कहते हैं उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसके बाद में ऊर्जा की जो मान है केवल क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं, मतलब जितना n का मान बढ़ता जाएगा उनकी ऊर्जा भी क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। अतः सरल आवर्ती 2 लित्र के सभी ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं अपभ्रष्ट होते हैं, अनपभ्रष्ट होते हैं, है ना। मतलब एक ऊर्जा के लिए या एक अवस्था के लिए उसका मान एक ही रहेगा, है ना। अगर एक से ज़्यादा रहता तो क्या होता अपभ्रष्ट हो जाता, मतलब उसमें डीजनरेसी उत्पन्न हो जाती। लेकिन यहाँ पर डीजनरेसी उत्पन्न है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है नॉन डीजनरेट है ना। इसको अपन बोलेंगे अनपभ्रष्ट, मतलब एक अवस्था के लिए ऊर्जा का केवल एक ही मान है ना। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सरल आवर्ती 2 लित्र के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं विभक्त होते हैं, ठीक है ना। और कैसे होते हैं समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ मतलब देखो ये 1/2 मूल ऊर्जा की है, फिर पहले अवस्था की कितनी हो जाएंगी 3/2। तो 3/2 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। वैसे ही दूसरी ऊर्जा अवस्था की कितनी है 5/2 एच न्यू है, और पहली ऊर्जा अवस्था की कितनी है 3/2 एच न्यू है। तो इनके भी बीच में ऊर्जा अंतर कितना है 1 है, ठीक है, कितना है 1 है। इसके भी बीच में ऊर्जा अंतर 1 है, मतलब प्रत्येक ऊर्जा अवस्थाओं के बीच अंतर जो है वो कितना है 1 है ना। इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो समदूरस्थ होते हैं। कैसे होते हैं समदूरस्थ होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या सरल आवर्ती 2 लित्र के लिए nवी ऊर्जा अवस्था की वैल्यू, है ना। वो निकाला था हमने कितनी En = n + 1/2 एच न्यू। और शून्य के लिए अपन बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी शून्य बिंदु ऊर्जा अवस्था 0 न होकर 1/2 एच न्यू होगी, है ना। ठीक है, यहाँ से ये दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली।